बात है। ये तो इन्होंने खोल दिया नई सृष्टि की संरचना परमात्मा नारायण हरि निकट भविष्य में करने जा रहे हैं। ये तो हकीकत है, ये सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी यही नारायण साकार हरि है। सब पूर्ण ब्रह्म यही है, सब पूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक यही है, सब पूर्ण सृष्टि के रचयिता यही है, नारायण साकार हरि। इनके अलावा कोई नहीं है। अब कितने चिल्लाने लगे तो क्यों चीख रहे हैं? क्यों कहा? शब्दों के महत्व को समझो। जिसने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है वो अंग्रेजी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। जिसने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा नहीं, न वो लिख सकता है, न ही पढ़ सकता है, न ही पढ़ सकता है। देवी और महापुरुषों, जिन हरि परमात्मा जी की हम हर वीडियो में बात करते हैं, वो हरि परमात्मा पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे सृष्टि के रचनाहार हैं। देवी और महापुरुषों, परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी आज इस भूलोक पर संपूर्ण कलाओं के साथ अपना प्राकट कर चुके हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें और सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को नारायण साकार हरि जी के चरणों में अर्पण कर दें। आपके जीवन में वो खुशहाली आएंगी, वो आनंद की प्राप्ति होगी जिसका आपने अभी तक आनंद नहीं लिया होगा। देवी और महापुरुषों, जब हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण कर देते हैं और उनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए और उनके वचनों पर चलने लगते हैं, तो हम सभी जीवात्माएं एक खिले हुए फूल की तरह महकने लगते हैं, एक खिले हुए फूल की तरह उभरने लगते हैं। हमारा ये जीवन सार्थक साबित होने लगता है, क्योंकि हमारा ये जीवन, हमारा ये जन्म नारायण साकार हरि जी की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का परम उद्देश्य नारायण साकार हरि जी की प्राप्ति ही है, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम भटकते आए हैं नारायण साकार हरि जी के दर्शनों के लिए। आज वो समय पूरा हो चुका है। नारायण साकार हरि जी साकार रूप में हम सभी जीवात्माओं को दर्शन दे रहे हैं, तो आज ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी के चरणों में समर्पण करके अपने जीवन को एक खुशनुमा बना सकते हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, इन नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृत वाणी का लाभ आप जरूर उठाना। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। तो सत्संग जी प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आज्ञा प्राप्त करनी है, आज्ञा के मुताबिक चलना है। जब आज्ञा के मुताबिक चलना है तो दर्शन का भी अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा, वाणी का भी लाभ प्राप्त होगा और सेवा के महान कर्तव्य को भी समझने का मौका प्राप्त होगा। जो शब्द आपके कानों तक जा रहे हैं किसी पुस्तक के नहीं है, किन्हीं के सुने सुनाए नहीं है, ये भी इल्म आपको होना चाहिए। जो आ रहा है
जो आ रहा है वो संसार में तलाश करने से मिलने वाला नहीं है। हमारे शब्दों की नकल करने की जरूरत नहीं है। भगवान जी बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शब्दों को कर्म में डालो, व्यवहार के रूप दो, आपका आत्मिक कल्याण हो जाएगा, आपका भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? ये संसार एक बहुत बड़ा भवसागर है। अगर हम जैसे संसार मीन्स भोग, अगर हम भोग के आदि रहे, माया के आदि रहे, जिससे कहा कहने की बात है, माया रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये माया है। पूरा ब्रह्मांड माया से लिपायमान है। इस माया से छुटकारा कौन दिला सकता है? ब्रह्मांड में खोजो, खोजने का प्रयास करो। संसार का ज्ञान आत्म कल्याण के लिए जरूरत नहीं है। खोजो। नारायण साकार हरि मायाधीश है, जीव माया अधीन है, माया में बंधा हुआ है। इसीलिए जन्म दर जन्म अपना विनाश कराता है। कर्म के आधार पर नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है, जन्मता है, मरता है, भोग भोगता है। आज भी आप देख लीजिए, कर्म की मार। हॉस्पिटलों में जाइए आप, क्या हो रहा है? रेलवे स्टेशन पे जाइए, क्या हो रहा है? बस स्टैंड पे जाइए, क्या हो रहा है? लेकिन हमारे द्वारा जो कहा जाता है, हम छल कपट नहीं करते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं, धोखा देने की हमारी आदत नहीं है। जो कहा जाता है वो किया जाता है। क्यों? जब आप लोग 20 वर्षों से देखते आए हैं, हमें आपके नोट को, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ की जरूरत नहीं थी, आज भी जरूरत नहीं है, आगे भी जरूरत नहीं होगी। हमारा काम पेंशन से चलता है, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं। हमें कोई और दुनिया के प्रकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं। आपका मन जहां करता है वहां जाओ, नहीं करता है मत जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन हम आपको धोखा नहीं दे सकते। हम आपके साथ छल कपट नहीं कर सकते, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? हमारी वाणी में छलावा है ही नहीं। हमारी वाणी को आप कितने तपे तपे सुनिए हैं, हमारी वाणी को तपा के देखो। अगर आपने हमारी वाणी को तपा के देखा तो निश्चित ही आप नर से नारायण की तरफ सफर करेंगे। इन शरीरों का कोई पता नहीं है किस समय प्राणवायु निकल जाए। तो नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। इसीलिए कहा गया है रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये त्रिगुणी माया है और त्रिगुणी माया में पूरा ब्रह्मांड लिपायमान है। जो मायापति है नारायण हरि, माया नारायण हरि परमात्मा की चेरी है, दासी है। हरि परमात्मा ही आत्म कल्याण कर सकते हैं, माया से छुटकारा दिलवा सकते हैं, और किसी के वश की बात नहीं है। दुनिया के वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का अध्ययन करके देखें आप,
पठन पाठन करके देख लीजिए आप, जो जानकार हैं उनसे पूछ लीजिए। बात प्रेम की आती है, आज के वक्त में प्रेम के नाते ठगों की कोई कमी नहीं है। और मजे की बात है, परमात्मा क्या होता है, घास फूस है क्या? क्यों? जिसको देखो वो पैसा की दौड़ में भाग रहा है, झूठ बोले, छल कपट करे, दम्भ करे, उससे धन चाहिए, रुपया चाहिए। जिसको देखो संसार में जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन जिसे आत्म कल्याण की जरूरत है वो घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए अपने जीवन यापन करते हुए सत्य का साथ कर चलेगा। वाणी को अब ये भी हम आपको दर्शा देते हैं, निराकार साकार, निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण ब्रह्म सगुण साकार में दो नहीं एक है, भटकने की जरूरत नहीं। और ये समझ सकते हैं एक दिन आत्म कल्याण चाहिए, पूर्ण विश्रांति चाहिए, कब तक 84 लाख योनियों के भोग भोगेंगे, कब तक कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, कब तक सांप बिच्छू बनेंगे, कीट पतंग बनेंगे। एक हमने सीरियल देखा था, डिस्कवरी ऑफ एनिमल्स। इतनी प्रजातियां हैं उन पशुओं की, कीट पतंगों की, शक्ल देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भय लगता है। और कर्म हमको बना देता है, कर्म छोड़ता नहीं है, कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा, कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा। भले ही हम साधु संत महात्मा नहीं है, भले ही हम बाबा साबा गुरु गुरु कुछ नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन आपका मार्गदर्शन, ये शरीर माइक है, इसके माध्यम से स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतने पर भी भटक जाओ, इतने पर भी आपसे, आपकी जेब से, घर से पैसा निकालने वाले आते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, क्या क्या नक्शे दिखाते हैं, और आप पैसा देते हो। आप कान के कुंडल बेचते हो, जाले बेचते हो, लर बेचते हो, दे देते हो। ये नहीं सोचा, ये करने के बाद इस सत्य के साथ में आने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अधिकार नहीं देता, क्यों? चोर का साथ दोगे, भारतीय संविधान कहता है चोर का साथ देने वाला भी चोर हो जाता है, उसको भी जेल जाना पड़ता है। समझो पर को पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है, और कर ले बंदे प्रीत नारायण साकार हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए के देह बढ़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है, और कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास संत मत कहता है। चाहे आप गुरु नानक देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप गुरु अर्जन देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप तेग बहादुर महाराज जी का नाम ले, चाहे आप राम जी का नाम ले,
श्याम जी का नाम ले, चाहे आप शंकर ब्रह्मा विष्णु का नाम ले, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए हम भ्रमित कर नहीं सकते। आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, आपकी मर्जी है। आप अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, गिरजाघर बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, और अगर आपके पास ईमानदारी, निष्ठा, वफादारी है तो नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर तुम्हारी मदद तुम्हारे घर रूपी मंदिर में भी मेहर करते हैं, करते आए, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, निज स्वार्थ में डूबकर, तो निसंदेह हमें पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा और तमाम प्रकार की योनि में जाना पड़ेगा। हमारे जो निगाह पड़ रहे सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, एक दिन प्रवास पर उन्होंने चर्चा के द्वारा अपनी बात रखी। अपनी बात में उन्होंने बताया कि मैंने भी पशुओं का काम किया है, किसान हूँ और करता हूँ। उन्होंने कहा जो पशुओं के दलाल है उनकी महादुर्गति होती है। वो यहाँ बैठे हुए जिन्होंने हमें बताया कि पशुओं की दलाली करने वाले की महादुर्गति होती है, जो परमात्मा की दलाली करेगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, समझो, समझने का प्रयास करो। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए किसी की निंदा चुगली में मत फंसो, किसी की बुराइयों में मत फंसो, किसी पे उंगली मत उठाओ, किसी की टांग खींचने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि का स्मरण करते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए खुद अपने जीवन को धन्य बना लो, अपने परिवार को धन्य बना लो, और बना सको तो गली मोहल्ले को धन्य बनाओ, और बना सको तो समाज को धन्य बनाओ, और बना सको तो भारत वर्ष को धन्य बनाओ, और बना सको तो विश्व को धन्य बनाओ, और बना सको तो भारतीय जो संस्कृति है मानवता भाईचारे वाली, उसको भी धन्य बनाने की कोशिश करो, तो आपका जीवन कुशल मंगल में होते हुए धन्य हो जाएगा। आपके बेटा बेटी जो नौजवान है, यंग मैन है, युवान है, उनमें भी ये शिक्षा जाएगी, वो भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, देवी स्वरूपा बना सकते हैं, देव स्वरूप बना सकते हैं। जाति पाति का रंग भेद परमात्मा के यहाँ न था, न है और न ही होगा। इस बीमारी से बचने का ध्यान बनाओ। सामाजिक तौर पर, दुनियावी तौर पर आप किससे संबंध रखते हैं, कौन सी कौम से रखते हैं, उससे हमारा कोई सरोकार, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप समझ सकते हैं, यही आयोजन लगातार 5 माह से हमारी शरीर की मौजूदगी ग्वालियर में है। हर प्रोग्राम ग्वालियर में होता था और ग्वालियर के महापुरुषों ने काफी चेष्टा की, कोशिश की, प्रयास किया, प्रयत्न किया। जब आगरा कई वर्षों से अमृत रस पीने के लिए तड़प रहा था, हर शब्द अमृत रस है। आगरा शहर, आगरा जनपद, नजदीकी जनपद तड़प रहे थे, चीख रहे थे, उनकी आत्मा मायूस हो रही थी। इस कारण जब आगरा के महापुरुष बहुत भागे, टोलियों में भागे, अंततः आपकी आत्मिक पुकार जब सुनी और सुनने के बाद तब ये सत्य का साथ आपको दिया है और जम के अमृत पिलाया जा रहा है, दर्शन हो रहे हैं
और आज भी अगर दर्शन से वंचित रहे, अमृत पीने से वंचित रहे, सेवा से वंचित रहे, तो बाबूजी ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक लाइन का एक किस्सा है, आपके बचाव के लिए हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। एक घास काटने वाला जंगल में गया घास काटने के लिए। गर्मी का मौसम था, मई जून का। घास काटते काटते, आप हैसिया जानते हैं, दराती जानते हैं, वो गर्म हो गई। घर लौट के आता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब हमारी इस हैसियत दराती को बुखार आ गया। अरे लोहे का होता है, तो बुखार क्यों आ जाएगा कि बुखार आ गया है। डॉक्टर साहब भी समझदार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, इस दराती हैसिया में रस्सी बांधो और रस्सी बांधकर कुआं में पानी में लटका दो। 5 मिनट पानी में लटके रहना, रखना, उसके बाद निकालना, तब छू के देखना। तो उन्होंने वही काम किया, हैसिया लिया, रस्सी में बांधा और कुआं के पानी में डाल दिया। 5 मिनट के बाद निकाला तो हैसियों को स्पर्श किया, वो ठंडा हो गया। कुछ दिन के बाद समझने की बात है, चेतावनी है, बच के रहो बेलाने हुस्न वालों से, बच के रहो आगरा को एक करने वालों। आगरा को एक करने वाला परमात्मा ही कर सकता है, ये शरीरधारी। और आगरा 2 कहाँ था, एक ही तो था, एक ही है। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए सत्य रूपी ज्वाला नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।